हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 1000 जीके जीएस का। दोस्तों जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गए हैं, जो कि आज के इस क्लास में 1000 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ था 1 अक्टूबर का, जी हाँ दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। प्रश्न सभी प्रश्न 1000 प्रश्न से। तो चलिए आपको मैं 100% एक गारंटी के साथ कहता हूं, जी हाँ दोस्तों, कि बिल्कुल नेक्स्ट जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है CSBC के द्वारा, BC के द्वारा आपकी एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न फंसने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लेंगे सही लोग। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर देर न करते हुए पूरे और आज का जो क्लास है 1000 प्रश्न हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट रहेगा जो कि 500 प्रश्न रहेगा, प्लस जो है दूसरा प्लस जो है 500 रहेगा, यानी 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ये पार्ट 1 है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे सही लोग। बोध गया में हुआ था, इसे याद रखेंगे। बहुत ही कम समय में 500 प्रश्न करने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। इससे अलग आप लोग को बिहार पुलिस के परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। क्लास को अंत तक देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाब जो है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है, इसे याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो याद रखेंगे से लोग कन्याकुमारी है, इसे याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले निकलता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है, इसे याद रखेंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का बिहू जो है ये प्रसिद्ध त्यौहार है, इसे याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से 1 लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा प्रश्न का रिवाइज हो जाए। तो चलिए ये जो 500 क्लास का जो आज के सेशन है, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ तो फ्री में आप लोग को दिया जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चलिए बताएंगे आपका वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे विलियम वेटिक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? याद रखेंगे चीन में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था क्या था? याद रखेंगे सिद्धार्थ नाम था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, इससे याद रखेंगे सही लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। और चलिए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का, इसे याद रखेंगे। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगोवेट के द्वारा किया गया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, इसे याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? तो गिल्स के सहायता से, यानी गलफड़े की सहायता से सांस लेते हैं, इसे याद रखेंगे। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा, इसे याद रखेंगे। आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, जी हाँ दोस्तों, 1000 जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है यहीं से प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जिन लोगों ने क्लास को अंत से यानी बहुत ही पहले से जुड़े हुए हमारे साथ, उन लोगों को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। अमृतसर में 1919 में हुआ था, इसे याद रखेंगे। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको बता दें जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, SSC GD हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एक एग्ज़ाम में GK और GS का प्रश्न एक ही रहता है और करंट अफेयर्स का प्रश्न एक ही रहता है। मैथ का जो प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम, मैथ का लेवल थोड़ा चेंज रहता है। तो चलिए सभी एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम में GK GS आते हैं महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्लास को अंत तक देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापना की हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और चलिए
आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी के साथ हम आपकी क्लास दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को जो तैयारी है ऐसे ही बरकरार रहे। सभी लोगों को बहुत जल्द ही आप लोग को CSBC के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सभी लोग को घबराने का ज़रूरत नहीं है, सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आपको पल पल की अपडेट बिहार पुलिस परीक्षा से देने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस के परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शॉर्ट की जो हत्या है किसने की थी? जहां दोस्तों याद रखेंगे भगत सिंह के द्वारा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। भारत की महिला जो है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है एक क्या नाम था? सही लोग याद रखेंगे मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, इसे याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? याद रखेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया है। और चलिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वास्को डिगामा भारत में आया था 1498 में, इसे याद रखेंगे। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, इसे याद रखेंगे। हवा महल आपको जयपुर में स्थित है, इसे याद रखेंगे। सिखों धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? याद रखेंगे गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? याद रखेंगे वैसाखी, वैसाखी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल का क्या नाम है? याद रखेंगे विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, इसे याद रखिएगा। अर्थशास्त्र नामक ये पुस्तक किसने लिखी? याद रखेंगे चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। बहुत ही कम समय में अच्छा आप लोग को रिवाइज कराने वाले हैं, सभी लोग क्लास को अंत तक जुड़े रहिए। आप सभी लोग से ही रिक्वेस्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को बिहार पुलिस के परीक्षा में इससे अलग एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं आने वाला है, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसे याद रखेंगे। और चलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाता है। सूर्योदय का देश किससे जो है किस नाम से देश को प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे जापान जो है सूर्योदय से प्रसिद्ध है, इसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाता है, इसे याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसे याद रखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बना था, इसे याद रखेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, इसे याद रखेंगे। एसएससी के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये प्रश्न। और चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और चलिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो याद रखेंगे गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और चलिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, इसे याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई होता है 3:2 है, इसे याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान कितना जो है इसमें किसने जो लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है किसके द्वारा? वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, इसे याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, इसे याद रखेंगे सही लोग। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले कहा गया था, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा
आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो चलिए प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? याद रखेंगे शक सम्मत है, इस याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान, गाने की जो अवधि है कितना समय का होता है? 52 सेकेंड का होता है, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता जो है कि खोज किसने की थी? हेनरी बैकलर ने, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंध है, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर की सबसे ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, इस याद रखेंगे। और चलिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध जो रूप है ये कौन सा है? तो हीरा होता है, इस याद रखेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? दोस्तों रॉन्टगन के द्वारा किया गया, इस याद रखेंगे। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले? तो तांबा का होता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए सभी प्रश्न आपकी एग्जाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक एक प्रश्नों को याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न 72 नंबर आपके स्क्रीन पे, दूरबीन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो उस समय जाने से पहले एक दो बार सभी लोग इस वीडियो को पूरा 1000 प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर देखकर ही जाइएगा दोस्तों। आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जो कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न आने वाले हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने की थी? याद रखेंगे गैलीलियो ने, इसे याद रखेंगे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से वर्तमान में थाने तक चलाए गए थे, इसे याद रखेंगे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में, इसे याद रखिएगा। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? याद रखेंगे 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूरे 500 क्वेश्चन है, क्लास को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और चलिए 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? याद रखेंगे से लोग, राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, इसे याद रखेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, इससे आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 82 नंबर आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली, इसे याद रखेंगे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193 देश है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं? तो 15 सदस्य, इसे याद रखेंगे। 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के। कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों अस्थायी आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्थायी 5 है, इसे याद रखिएगा। 5 अस्थायी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, इसे याद रखेंगे, हॉल में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसे याद रखेंगे, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष में जो है इबला ने कितने वर्षों में लेने जो चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान बना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून की जो रुकावट है ये नहीं बंद होता है? विटामिन के की कमी से हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 को भाषा जो है ये राष्ट्रीय घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों का बाद होता है। जहाँ तो 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन, इसे याद रखेंगे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, रियो डी जेनेरो में हुआ है, इसे याद रखेंगे। आपके एग्जाम से बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, इसे याद रखिए।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, हरियाणा की कौन सा नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? याद रखेंगे मौर्य, इससे याद रखेंगे। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों गुड़गांव में है, इससे याद रखना है सही लोगों को। विशाल हरियाणा पार्टी जो है किसने बनाई थी? तो याद रखेंगे राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा, राव वीरेंद्र सिंह। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? याद रखेंगे दोस्तों 44,212 किलोमीटर, इससे याद रखेंगे। आज चलिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी लोग को याद रखना है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। किस देश का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ है? तो चीन का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात को सूचक है? याद रखेंगे तूफान का सूचक है, इससे याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है, इससे याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में, इससे याद रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब, इससे याद रखेंगे पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिपहा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है, इससे याद रखेंगे। एक एक प्रश्न को याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, इससे याद रखेंगे। और चलिए 111 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो याद रखेंगे लोकमान्य तिलक के द्वारा ये कहा गया, इससे याद रखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव है कितने अवधि के लिए किया जाता है? याद रखेंगे 6 वर्षों के लिए। सभी लोग को याद रखना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, इससे याद रखिएगा सही लोग। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है ये क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्क वे, इससे याद रखेंगे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? दोस्तों हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो याद रखेंगे सही लोग उदंत मार्तंड था, इससे याद रखेंगे। तुलसीदास की जो है तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किसी बोली में लिखी गई थी? तो याद रखेंगे किस बोली में लिखी गई थी? अवधि में लिखा गया था, इससे याद रखेंगे। हरियाणा के राज्य कवि कौन जो है ये कहलाते हैं? याद रखेंगे हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब जो हुआ था? याद रखेंगे यूनान में 1896 में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में, इसे याद रखेंगे। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जो जीते हैं? तो 1980 मॉस्को, इससे याद रखेंगे सही लोग। ओलंपिक खेलों का जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है, हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पिछले बार जो 1 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर का, जी हाँ दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आया था। सभी लोग याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में, इससे याद रखिएगा। लुसान में है, इससे याद रखेंगे। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ, इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते, इससे याद रखेंगे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जहाँ तो माइकल फेल्प्स, इससे याद रखेंगे। फिलिप्स, सभी लोग को याद रखना है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? तो बैडमिंटन से इनका संबंध था, बैडमिंटन से इनका संबंध था। सही लोग याद रखेंगे। भारत ने ओलंपिक, जहाँ तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो किस वर्ष भाग लिया था? तो सबसे पहले 1900 ईस्वी में जो भाग लिया था, सन 1900 में, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्नल महेश्वरी, इसे याद रखेंगे। और चलिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया है। 131 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रसिद्ध दांडी गीत जो है झंडी ऊंचा रहेगा हमारा, प्रसिद्ध जो झंडा गीत जो हमारा ऊंचा रहेगा, हमारा की जो रचना है किसके द्वारा? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद के द्वारा। से लोग याद रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर किस बीमारी की, दोस्तों किस बीमारी के
किसकी कमी से कारण होती है? तो याद रखेंगे कैल्शियम की कमी से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 133 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो याद रखेंगे फिल्टर किया जाता है गुर्दे में, इसे याद रखेंगे सही लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जहाँ तो याद रखेंगे अमर्त्य सेन को दिया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहे हैं? तो शहनाई से इनका जो है वाद्य से विख्यात रहे, इन्हें याद रखना है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखेंगे सी राजगोपालाचार्य, इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 137 नंबर आपके स्क्रीन पे, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के संयोजक के लिए किया गया था? याद रखेंगे रूस जो है रूस। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम जो है हिमाद्री, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ तो जापान के जुको तिवई, इसे याद रखिएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? आज के इस क्लास में आपको पूरे 500 का निचोड़ कराने वाले हैं। जी हाँ तो लूसेंट का निचोड़, जो कि आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से प्रश्न फंसते हैं, और इस बार भी आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्ज़ाम में जरूर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय, दोस्तों पहली महिला प्रथम कौन थी? याद रखेंगे जापान की जुको तिवई थे, इससे याद रखेंगे से लोग। और चलिए हम आपके लिए 21,000 दोस्तों 21,391 पदों के लिए इतना मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट के ऊपर। आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए। सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर प्रश्न है। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि हम लोग को प्रश्न ज़्यादा है, आप लोग को बताते थोड़ा तेज़ी से। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा सही लोग। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लिवर का, इसे याद रखिएगा। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह जो कथन है किस नियम से संबंधित है? दोस्तों किस नियम से? पास्कल का नियम से, इसे याद रखेंगे सही लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग याद रखेंगे, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है, घटक क्या है? मैग्नीशियम, इसे याद रखिएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, इसे याद रखेंगे। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिसप ने, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 145 नंबर प्रश्न है। किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का जो ग्रहण किया? उपगुप्त ने, इसे याद रखिएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जस्ट तो अशिक्षित अकबर था, इसे याद रखिएगा सही लोग। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया, इसे याद रखेंगे सही लोग। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे गदर पार्टी के जो संस्थापक लाल हरदयाल थे, इसे याद रखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो है किसने शुरू की? याद रखेंगे गुरु अंगदेव, इसे याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सही लोग याद रखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 151 नंबर प्रश्न है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया है? जैसे हस्तांतरित की, सही लोग याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जो है प्रारंभ हुआ? 1951 में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग याद रखेंगे चीनी यात्री ह्वेंग सॉन्ग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था। देखिए दोस्तों हमारे जो बिहार जो है, बिहार में देखिए कहाँ कहाँ से लोग आते थे शिक्षा लेने के लिए। और देखिए आज जो बिहार का जो पेपर है, बिहार पुलिस का पेपर देखिए कैसे लीक हो जा रहा है। बिहार जो है, बिहार में दोस्तों बिहार में बहुत ही शर्म की बात है कि बिहार पेपर जो है लीक हो जा रहा है बार बार। तो चलिए आप सभी लोगों को उसी जोश और जुनून के साथ हमारे साथ बने रहना दोस्तों। क्लास में आप लोग को बेहतरीन तैयारी जो आप लोग पढ़े हुए हैं सही लोग क्लास से जुड़ेंगे। आप सही लोग अपना तैयारी को बरकरार रखेंगे सही लोग, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं आप सही लोग। तो सही लोग क्लास में रोजाना जुड़ेंगे दोस्तों, रोजाना क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बरकरार रखिए, बेहतरीन बनाए रखिए। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग याद रखेंगे चीनी यात्री ह्वेंग सॉन्ग विश्वविद्यालय नालंदा में आया था, इसे याद रखेंगे। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है?
ओ जो है वो सर्वदाता कहलाता है। इसे याद रखिएगा सही लोग। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, जहाँ तो याद होगा आपको 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी होता है, जो कि धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जो एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग याद रखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की जो गति है, गति कितनी होती है याद रखेंगे सही लोग। यहाँ पे जो आपका 30 लाख जो है किलोमीटर सेकेंड होता है, इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जी हाँ, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह जो है सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध, दोस्तों संबंध किससे है? याद रखेंगे खगोलीय दूरी से संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखेंगे अमृतसर में स्थित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, इसे याद रखेंगे चार मीनार। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में, इसे याद रखिएगा। और चलिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और चलिए इंडिया गेट दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में, इसे याद रखेंगे आगरा में। और चलिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है सिंगापुर में होता है, इसे याद रखेंगे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, इसे याद रखेंगे। और चलिए 172 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। करो या मरो का जो नारा है किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा दिया गया था, सही लोग याद रखेंगे। जय हिंद का जो नारा है ये दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये नारा दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेदों को लौटो का जो नारा है ये किसने दिया था? याद रखेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का जो नारा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान का जो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। और मारो फिरंगी को जो नारा है मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आज चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को एक एक प्रश्नों को याद कर लेना है। आप सभी लोग के लिए हम अगले क्लास में 182 प्रश्न से कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपको बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन जो है कराने वाले हैं। पूरे 1000 प्रश्नों का दोस्तों सीरीज को हम पूरा करेंगे सबसे पहले। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक आएगा आपके लिए 182 प्रश्न से आगे की ओर रहेगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप से लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहिए, आप से लोग को तैयारी बेहतरीन कराने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।